डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी कॉमन एरर्स जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। अगर जो आप एग्जाम में बैठते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये कॉमन एरर्स देखने को मिल जाएंगी। तो ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड राजीव और नो एरर। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग, और आपको फाइंड आउट करना है जो ऑप्शन इनमें से गलत है। ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन, मैं अपने रास्ते में जब मैं रेलवे स्टेशन की तरफ था, आई मेट, मैं मिला, वन ऑफ योर फ्रेंड, किससे? तुम्हारे एक मित्र से, नेम्ड राजीव, नो एरर। तो इनमें से आपको बताना है कि किस में गलती है। तो जब भी दोस्तों ये आ जाए, वन ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, ऑल ऑफ आ जाए, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन ऑफ योर फ्रेंड्स। तो इट मीन्स ये जो वन ऑफ योर फ्रेंड दिया हुआ है दोस्तों, ये गलत है। इसके बाद ये आता है ही डज वट एवर हिज फादर वॉन्ट हिम टू डू, नो एरर। वो चीज़ करता है जो उसके फादर उसको कराना चाहते हैं, ठीक है ना, वो करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो वांट है, ये वांट यूज़ किया हुआ है, लेकिन क्या यूज़ होना चाहिए? वांट की जगह हमें लगाना होगा वांट्स। वांट्स का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वॉटएवर से जो भी शुरू होने वाले क्लोज का सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर क्लोज का सब्जेक्ट क्या है? हिज फादर, और ये थर्ड पर्सन है, तो कुल मिला के इसको सिंगुलर नंबर में यूज़ किया जाएगा। ही डज वॉट एवर हिज फादर वॉन्ट्स, और जब सिंगुलर में होगा तो एस या ईएस लगाएंगे, इस वजह से यहाँ पर एस का यूज़ किया जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये वॉटएवर से शुरू होने वाले क्लोज का सब्जेक्ट है हिज फादर, और ये एक थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर नंबर का यूज़ करना होगा। तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर वॉन्ट्स आएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, तो इसमें विच वन इज राइट? द राइट इज ये want। ये मतलब ये वैसे गलत है, तो बट आपको चूज करना है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो यहाँ पर wants him to do हो जाएगा, want him to do की जगह। अब इसके बाद आप देखिए, despite of all preparations our programs could not succeed and we had to bear loss। अब इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से गलत कौन सा है। दोस्तों ये दिया हुआ है despite of all preparations, सारी प्रिपरेशन के बावजूद, आर प्रोग्राम्स, हमारे जो प्रोग्राम्स थे, कुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो सके, एंड वी हैड टू बियर लॉस, और हमें क्या करना पड़ा? लॉस बियर करना पड़ा, डेस्पाइट ऑफ ऑल प्रिपरेशंस। अब ये आप चीज देख रहे होगे, डेस्पाइट। एक तो दोस्तों होता है इनस्पाइट, इनस्पाइट लगाते हैं हम, और इनस्पाइट के बाद क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। और इतना आपको पता होना चाहिए कि डेस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता, जबकि इनस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, और दोनों का अर्थ निकलता है के बावजूद में। तो डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते हैं, तो दैट्स वाई ये आपका जो ऑप्शन इसमें होगा वो होगा ये, डेस्पाइट ऑफ ऑल प्रिपरेशन। इसकी जगह हम करेंगे इनस्पाइट, या फिर हम ऑफ को कट कर सकते हैं इसमें से। ही शुड बी लॉयल फॉर हिज वर्क, नो एरर। लॉयल जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ही शुड, ये सही है, बी लॉयल यहाँ तक भी सही है, फॉर हिज वर्क ये गलत प्रीपोजिशन यूज़ की गई है। लॉयल के बाद जब हम किसी बात करते हैं, किसी ड्यूटी की बात करते हैं, किसी लक्ष्य की बात करते हैं, तो दोस्तों लॉयल के बाद हम जो ये है प्रीपोजिशन, वो टू का प्रयोग करते हैं। तो ही शुड बी लॉयल टू हिज वर्क, तो यहाँ पर टू आएगा, सो दैट्स वाई दिस वन। ईच ऑफ अस हैव कंप्लीटेड द टास्क, नो एरर। ये यहां पर दिया हुआ है, ईच ऑफ हैज कंप्लीटेड द टास्क, नो एरर। इसमें हमें देखना है कि क्या होना है। तो दोस्तों इतना आपको दिमाग में बैठाना है कि जहां पर ये दिया हुआ हो कि ईच दिया हुआ हो, या फिर एवरी दिया हुआ हो, ईदर दिया हुआ हो, नीदर दिया हुआ हो, तो इसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ईच दिया है, एवरी दिया हुआ है, ईदर दिया हुआ है, नीदर दिया हुआ है, इसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहां पर आपको क्या यूज करना है? हैव की जगह आप यहां पर यूज करेंगे हैज, तो ये हैज का यूज होगा। तो ईच ऑफ अस हैज कंप्लीटेड द टास्क, तो ये बन जाता है। सो ये आपका ऑप्शन, इसमें आप ये सेलेक्ट करेंगे हैव कंप्लीटेड की जगह हो जाएगा हैज कंप्लीटेड।
एक बार मैं ये 5 रिपीट करता हूँ, फिर आगे के 5 पर चलेंगे। तो दोस्तों पहला मैंने आपको बताया, ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड। मैंने आपको बताया वन ऑफ दे रखा है, तो वन ऑफ के बाद में जो ये नाउन हम यूज़ करेंगे प्लूरल होगी, तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ही डज वट एवर हिज फादर वॉन्ट हिम टू डू, नो एरर। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो वट एवर दिया हुआ है, और जब ये वट एवर दिया हुआ है ये आपका सिंगुलर, इसके बाद क्या आया है, यहाँ पर सिंगुलर केस यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हिज फादर, और ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में, तो इस वजह से जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही यूज़ की जाएगी। तो वॉन्ट्स हिम टू डू। डेस्पाइट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते, इन स्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं, जबकि दोनों का अर्थ उसी में के बावजूद में निकलता है। इसके बाद मैंने आपको बताया ही शुड बी लॉयल, लॉयल के बाद आप टू का यूज़ करेंगे, ही शुड बी लॉयल टू हिज वर्क, फॉर हिज वर्क गलत हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ईच ऑफ अस हैव कंप्लीटेड द टास्क, नो एरर। इसमें ईच ऑफ अस आ जाए, एवरी आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए, तो यहाँ पर जो इसके बाद वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर सिंगुलर में आप हैज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लीस्ट यू वुड फेल, नो एरर। टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि इन नोट्स से को स्टडी करो, जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार स्टडी करो, इनसे मतलब इनको बार बार देखो, लीस्ट यू वुड फेल। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों। ये जो लिस्ट है इसका मतलब होता है ऐसा ना हो, और इतना ध्यान रख लेना जहाँ पर भी ये लिस्ट आ जाए तो लिस्ट के बाद में वुड का प्रयोग नहीं किया जाता या फिर अदर्स का प्रयोग नहीं किया जाता, शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और आपको दिमाग में बैठानी है दोस्तों, कि ये जो शुड होगा, शुड के साथ आप नोट नहीं लगाएंगे, शुड यूज करेंगे, शुड के साथ नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लीस्ट का मतलब ही नेगेटिव में होता है ऐसा न हो, तो इसलिए लीस्ट के बाद यहां पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो टू आगरा, नो एरर। अब इसमें यहां पर दिया हुआ है ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो टू आगरा। अब यहाँ पर विजिट की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ, इसमें हमें कोई गलती नहीं नजर आती। ही विजिटेड नॉट ओनली, ये भी सही है, वह केवल विजिट नहीं किया, कहाँ, टू दिल्ली एंड बट ऑल्सो टू आगरा। इतना आपको दिमाग में बैठाना है, विजिट दिया हुआ है तो इस टू की कोई आवश्यकता हमें नहीं लग रही है, तो ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो आगरा। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है, वैसे आपको इसको टिक करना है। इसके बाद आता है हमारा शी एंटर्ड देयर फ्रॉम द विंडो, नो एरर। शी एंटर्ड देयर फ्रॉम द विंडो, नो एरर। तो इसमें आपका कौन सा गलत है ये आपको देखना है। शी एंटर्ड देयर, दिस वन इज राइट, कि उसने वहां पर प्रवेश किया। फ्रॉम द विंडो, कभी भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसी चीज से आर पार होकर, किसी चीज के आर पार होकर जाना और एक साथ जाना, तेजी के डायरेक्शन में जाना, तो दोस्तों वहां पर हम यूज करते हैं थ्रो, THROUGH। ऐसी सिचुएशन में क्या लगाते हैं, थ्रो का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर फ्रॉम की जगह यहां पर यूज किया जाएगा थ्रो। तो ये ऑप्शन आपको यहां पर ये आपका इसमें चुनना है। मिस्टर अशोक इज MLA फ्रॉम मेरठ, नो एरर। मिस्टर अशोक इज MLA। अब आप ये चीज आपको देखनी है कि मिस्टर अशोक इज, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। AMLA फ्रॉम मेरठ में भी कोई गड़बड़ नहीं है। और अब यहां पर हमें गलती लग रही है AMLA में। यहां पर जब हम MLA इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको देखना है, आपको लेटर से यहां पर डिसाइड नहीं करना दोस्तों, साउंड को पहचानना है। और जब हम ये बोलते हैं MLA, तो ये हमारा जो साउंड निकलता है ये वॉवल साउंड होता है। और जब वॉवल साउंड होता है तो यहां पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा, N का यूज होगा। तो यहां पर M आ रहा है, साउंड जो है हमारा, तो ये वॉवल साउंड है और इसकी वजह से यहां पर N का यूज किया जाएगा। एक ही जगह हमको लगाना है N, तो एक ही स्थान पर N का यूज करेंगे। माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई, नो एरर।
अक्सर क्या होता है कि सभी ऑप्शन सही से लगते हैं कि इसमें, तो फिर हम क्या कर देते हैं, नो एरर कर देते हैं जनरली। लेकिन दोस्तों आपको सही से अच्छी तरह से पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, तब डिसाइड करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माई एल्डर ब्रदर, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, माई एल्डर ब्रदर इज 6, ये भी सही है। फुट हाई, अब हमें लगता है कि यहाँ पर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और नो एरर या फिर कोई गलती नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी बात सजीव की ऊंचाई की आए, सजीव कोई वस्तु है कोई व्यक्ति है, तो सजीव व्यक्ति की ऊंचाई की बात आती है, तो मैं वस्तु थोड़ा सॉरी गाइस गलत बोल गया, कोई भी सजीव व्यक्ति की या जीव की ऊंचाई की बात आती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर हाई का यूज नहीं करते, ऐसी सिचुएशन में हम टॉल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टॉल लगाया जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या लगाएंगे, टॉल लगाएंगे। माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट टॉल, 6 फुट टॉल, कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो 6 फुट ऊंचा है, लंबा है। तो इस तरह से टॉल का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कॉमन एरर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इसकी सीरीज जो है वो कंटिन्यू करने वाला हूं। अब मैं आपको जो है जल्दी में ही 10-10 कॉमन एरर्स या 20-20 कॉमन एरर्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, और आप प्लीज़ इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।